Good morning, students. Today we'll continue with the identities to find squares. First one is a plus b का whole square is equals to a square plus 2ab plus b square, and the second one is a minus b का whole square equals to a square minus 2ab plus b square. ये दो आइडेंटिटीज़ हम यूज़ लेंगे to find the squares. Suppose first one is फर्स्ट 35 का होल स्क्वायर है. फर्स्ट मेथड है हमारा यूजिंग दिस फर्स्ट आइडेंटिटी. अब इस नंबर को हम इस तरह से तोड़ें कि ये दो नंबर्स का सम हो. तो हम इसको किस तरह से तोड़ सकते हैं? 30 + 5. 35 को हम किस तरह से तोड़ सकते हैं? 30 + 5 का होल स्क्वायर निकालना है. यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू हो गई 30 और बी की वैल्यू हो गई हमारी 5. तो हमारा a + b का होल स्क्वायर किसके इक्वल था? a² + 2ab + b स्क्वायर. दैट मीन्स 30 + 5 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? a की वैल्यू हमारी 30 थी तो 30 का स्क्वायर प्लस 2 × 30 × 5 प्लस b की वैल्यू हमारी है 5 तो 5 का होल स्क्वायर. अब इसको सॉल्व करोगे तो 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 × 30 × 5 विल बी इक्वल टू 300 और ये हो गया 25 के इक्वल. इन सब को ऐड करने पर हमारा 1225 आंसर मिलेगा. अब अगर इसी को मुझे इस आइडेंटिटी से फाइंड करना है तो मैं किस तरह से करूँगी? इसको इस तरह से तोड़ूँ कि मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ एक नंबर में से कि मुझे 35 मिल जाए. तो वो हो सकता है 40 - 5, वो भी 35 होता है. तो यह माइनस का साइन आ गया. आप ये आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं. तो दैट विल बी a² - 2ab + b स्क्वायर और 40 - 5. तो उसके अकॉर्डिंग a की वैल्यू हो गई हमारी 40 और b की वैल्यू हो गई 5. अब a² दैट मीन्स 40 का होल स्क्वायर माइनस 2ab मीन्स 2 × 40 × 5 प्लस b का स्क्वायर दैट इज़ 5 का स्क्वायर. यहाँ माइनस आता है 2ab के आगे और यहाँ प्लस आता है. a + b का होल स्क्वायर में प्लस आता है और यहाँ पर माइनस आता है. देन दिस विल बी इक्वल टू 1600 एंड दिस विल बी इक्वल टू 400 एंड दिस विल बी इक्वल टू 25. तो ये आंसर सॉल्व करने पर 1225 दोनों में सेम ही आता है, बस आइडेंटिटीज़ डिफरेंट हमने अप्लाई की है. अब एक स्पेशल पैटर्न होता है स्क्वायर्स में. जब हमारा लास्ट का दैट मीन्स कि यूनिट्स की डिजिट में अगर 5 हो तो ही हम ये वाला मेथड अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम ये मेथड अप्लाई नहीं कर सकते हैं. जो भी है यहाँ पर यूनिट्स की डिजिट में 5 है तो एक स्लैश लगा देंगे. यूनिट्स की डिजिट जो भी है 5, ओनली 5 वाला मेथड में ही. अगर यूनिट्स की डिजिट 5 है तो ही हम ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं. तो यूनिट्स की डिजिट यहाँ पर उतर जाएगी, वो 5 है. 5 का स्क्वायर और स्लैश के इधर हम उतारते हैं जो यहाँ नंबर होता है उसको इसी के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करना. दैट मीन्स यहाँ 3 है तो इसको हम नेक्स्ट नंबर यानी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 5 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू 25. इधर हम स्क्वायर करते हैं और इधर हम जो यहाँ नंबर होता है उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. वन मोर एग्जांपल 75 का होल स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर भी यूनिट्स की जगह पे 5 है तो 5 का होल स्क्वायर तो इधर की तरफ आ जाएगा और स्लैश के इधर आएगा. यहाँ 7 था तो 7 × 8 तो 7 × 8 इज इक्वल्स टू 56 और 5 का होल स्क्वायर जो है वो होता है 25 के इक्वल. तो ये आंसर हो गया 5625. अब है पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट में 3 नेचुरल नंबर्स m and p are said to form Pythagorean triplet if m² + n² is equals to p². 3 नेचुरल नंबर्स हैं m, n और p. ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट कब फॉर्म कर सकते हैं? जब ये कंडीशन अप्लाई हो. दैट मीन्स कि बड़ा वाला नंबर जो भी होगा इनमें से उसका स्क्वायर जो बचे हुए दो नंबर्स हैं उनके स्क्वायर्स के सम के इक्वल हो. फॉर एग्ज़ाम्पल हम चेक करते हैं 3 और 4 और 5 है, क्या ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है या नहीं है? तो बड़ा नंबर हमारा क्या है? 5. तो 5 का स्क्वायर जो है वो बचे हुए दो नंबर्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए. तो दैट इज़ 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर. 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25. तो 9 + 16 25 है और 5 का स्क्वायर भी 25 है. दैट मीन्स दोनों LHS और RHS सेम है तो इसलिए ये नंबर एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट फॉर्म करता है. फॉर एवरी नेचुरल नंबर m is greater than 1 we have 2m, m² - 1, m² + 1 एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. कोई भी नेचुरल नंबर है जिसमें m की वैल्यू
1 से बड़ी है, तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट के पेयर्स क्या हो जाते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो है 2m, ये सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर होता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट का। तो सपोज़ हमें सिर्फ स्मॉलेस्ट मेंबर गिवन है तो वो 2m के इक्वल हो जाएगा। एक एग्जांपल लेते हैं हम, इफ़ स्मॉलेस्ट मेंबर ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इज़ 12 देन फाइंड अदर मेंबर्स ऑफ ट्रिपलेट। तो 2m को हम 12 के इक्वल ले लें तो m की वैल्यू हमारी आ गई 12/2 यानी 6। अब हमारा दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मेंबर है m स्क्वायर माइनस 1, तो हमें m की वैल्यू क्या मिली है 6, वो हम इसमें पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर माइनस 1 दैट इज़ 36 माइनस 1 35। तो दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मेंबर आ गया 35। अब इसी तरह से थर्ड हमारा ट्रिपलेट का मेंबर है m स्क्वायर प्लस 1, उसमें हम m की वैल्यू पुट करेंगे जो हमने फाइंड की थी 6 का होल स्क्वायर प्लस 1, तो दैट इज़ 36 प्लस 1 37। तो हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गया, पहला मेंबर हमारा क्या था, जो गिवन नंबर था वो क्या था 12, दूसरा नंबर हमने ये फाइंड किया है 35 और तीसरा नंबर है हमारा 37। इस तरह से पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मेंबर्स फाइंड करते हैं अगर हमारा स्मॉलेस्ट मेंबर दैट इज़ एक मेंबर गिवन होता है तब। नाउ एक्सरसाइज 6.2, in this you have to find out the square of the given numbers। 32 का स्क्वायर we can write 32 as 30 plus 2, तो a यहाँ पर हो गया 30 और b हो गया हमारा 2। तो ये आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो दैट मीन्स 30 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 2 प्लस 2 का स्क्वायर विच विल बी इक्वल टू वॉट 900 प्लस 120 प्लस 4 दैट इज़ 30 का स्क्वायर इज़ 900, 2 इंटू 30 इंटू 2 इज़ 120 एंड 2 का स्क्वायर इज़ 4, इनको ऐड करने पर हमें मिल जाएगा 1024। सेम 35 का स्क्वायर, अभी मैंने जैसे एक्सप्लेन किया कि जिनके लास्ट में 5 होता है उन्हीं के लिए एक स्पेशल तरीका होता है, एक स्पेशल मेथड है टू फाइंड आउट द स्क्वायर। जो 5 है वो तो इधर आ जाएगा 5 का स्क्वायर, और इधर 3 था तो 3 की नेक्स्ट डिजिट होती है 4, तो 3 इंटू 4 12 और ये 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये बन गया हमारा 1225। देन 86 का स्क्वायर 80 को हम लिख सकते हैं 80 प्लस 6, और फिर हम वही हमारी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर से सॉल्व करके इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। देन 93 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 93 इज इक्वल्स टू व्हाट 90 प्लस 3, 90 प्लस 3 का होल स्क्वायर दैट मीन्स 90 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 90 इंटू 3 प्लस 3 का स्क्वायर, वही सेम आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर अप्लाई करेंगे और आंसर आ जाएगा 8649। नेक्स्ट इज 71 का स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 70 प्लस 1, 70 प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 70 का स्क्वायर, a यहाँ पर 70 हो गया और b हमारा 1 हो गया, तो वही आइडेंटिटी अप्लाई हो जाएगी a प्लस बी का होल स्क्वायर और वो अप्लाई होकर हमारा आंसर निकल जाएगा 5041। देन नेक्स्ट इज 46 का स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं 40 प्लस 6, देन इट विल बी 40 प्लस 6 विल स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 40 इंटू 6 प्लस 6 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1600 और ये हो गया 480 के इक्वल और 6 का स्क्वायर हो गया 36 के इक्वल, आंसर निकल जाएगा हमारा 2116। नाउ इन दिस smallest member of Pythagorean triplet is given to you and you have to find out the other two triplets। जो दो ट्रिपलेट्स बचे हुए हैं, ट्रिपलेट में से दो मेंबर्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। यू हैव टू फाइंड आउट द अदर टू मेंबर्स ऑफ द पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो स्मॉलेस्ट मेंबर मैंने फॉर्मूला बताया था 2m, दूसरा होता है m स्क्वायर माइनस 1 और थर्ड होता है हमारा m स्क्वायर प्लस 1। तो ये जो स्मॉलेस्ट मेंबर है ये 2m के इक्वल हो गया, दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू वॉट 6/2 दैट इज़ 3। तो m की वैल्यू हमें मिल गई 3, वो हम पुट करेंगे इसमें m स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 3 का स्क्वायर माइनस 1, तो 9 माइनस 1 इक्वल्स टू 8 एंड सेकंड इज m स्क्वायर प्लस 1, तो 3 का स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 9 प्लस 1 10। तो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या हो गए 6, 8 और 10, ये तो हमें गिवन था। नेक्स्ट हमने फाइंड किया 8 और नेक्स्ट हमने फाइंड किया 10, तो 6, 8, 10 जो हैं वो हमारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए।
सेम उसी तरह से अब 14 गिवन है तो 2m इज इक्वल्स टू 14 हो जाएगा। m की वैल्यू आ गई हमारी 7, तो m स्क्वायर माइनस 1 दैट मीन्स 7 स्क्वायर माइनस 1 49 माइनस 1 दैट इज़ 48। सेकेंड मेंबर ये निकल गया। अब थर्ड मेंबर के लिए m स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 10 स्क्वायर प्लस 1 दैट इज़ 49 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 50। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया हमारा 14, जो एक गिवन था मेंबर वो। नेक्स्ट हमने फाइंड किया 48 और हाँ फिर नेक्स्ट है 50। देन 16 वही m को हम 16 के इक्वल लेंगे तो m हो जाएगा हमारा 8। देन m स्क्वायर माइनस 1 विल बी इक्वल टू 63 आफ्टर पुटिंग m इक्वल्स टू 8 और m स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा हमारा सॉल्व करने के बाद 65। सेम इसी तरीके से 18 गिवन है तो 2m इज इक्वल्स टू 18 हो गया, तो m की वैल्यू हमें मिल गई 9। m स्क्वायर माइनस 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 80 और m स्क्वायर प्लस 1 में पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 82। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हो गए 18, 80 और 82।